किसान भाइयों, जैसा कि आपके कमेंट आए हुए थे कि हमारी जो गेहूं की फसल बारिश की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से, तूफान की वजह से, तेज़ हवाओं की वजह से जो हमारी फसल बिछ चुकी है तो उसका उत्पादन कम ना हो, उसका उत्पादन गिरे नहीं, हमें वही उत्पादन मिल जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो किसान भाइयों, आप हमारे इस वीडियो पर बने रहें। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह हमारी गेहूं की आप देखेंगे ये फसल है जो कि ओलावृष्टि, ये तेज़ हवाओं, पानी की बारिश की वजह से गेहूं की फसल बिछ चुकी है। आप देखेंगे गेहूं की फसल बिछ चुकी है, यह पूरी फसल बिछ गई। तो किसान भाइयों, गेहूं की फसल में क्या होता है कि अगर बालियां नहीं निकली, छोटी अवस्था है और वो पानी या हवाओं की वजह से बिछ जाती है तो वह स्वतः ही खड़ी हो भी जाती है। इसके साथ साथ किसान भाइयों, अगर बाली में जैसे आप देखेंगे कि किसान भाइयों बाली में दाने ना भरे हों, दाने ना बने हों, तो किसान भाइयों जो हमारी फसल बिछ जाती है, गिर जाती है ज़मीन पे, तो उसकी बाल ऊपर उठ जाती है। लेकिन इसके साथ साथ किसान भाइयों जो हमारी पत्तियां रहती हैं, जैसे कि आप देखेंगे गेहूं की जो पत्तियां रहती हैं यह नीचे दब जाती हैं। जैसे आप देखेंगे कि यह हमारी फसल है जो बिछी हुई है, पत्तियाँ नीचे दबी हुई हैं, जो कि बालियाँ तो उड़ रही हैं, ऊपर की ओर आ रही है, लेकिन जो पत्तियाँ दब चुकी हैं, इन पत्तियों का क्या कारण रहता है जिसकी वजह से हमारा उत्पादन गिर जाता है। तो किसान भाइयों, उत्पादन इसलिए गिर जाता है जब हमारी गेहूं की फसल बिछ जाती है, तो इसका मेन कारण ये रहता है कि जो हमारी गेहूं की पत्तियां रहती हैं यही भोजन स्टोर करती हैं, यानी कि हमारी बाली में जो दाना बनने की क्रिया में जो भोजन की आवश्यकता रहती है, इन पत्तियों के थ्रू ही वह भोजन प्राप्त होता है, जिससे हमारे दाने भरकर आते हैं, जो कि सूर्य की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन को एकत्र करके हमारी गेहूं की बाली तक पहुंचाते हैं, जिससे वह भर जाती है गेहूं की बाली और दाने का चमक अच्छा आता है और बालियां भर जाती है, दाना भी स्वस्थ होता है। अब किसान भाइयों, जब यह पत्तियां नीचे दबी हुई हैं, सूर्य का प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो पा रही है सही से, तो यह जो इसके पास खाना होगा, स्टोरेज होगा, वही बाली पर दे पाएगी, जिससे उस बाली के आधे अधूरे दाने भर जाते हैं, आधे रह जाते हैं, पतले हो जाते हैं, जो कि हमारा उत्पादन गिर जाता है। तो अब इस उत्पादन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो किसान भाइयों, जो हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अनिल करमेल, MSc एग्रीकल्चर, आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियो मैं लेके आता रहता हूं। अगर किसान भाइयों आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और हमारे किसान भाइयों के लिए भी इस वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड जरूर कर दें, जिससे कि होने वाले नुकसान से वो भी बच सके। अब किसान भाइयों, हम बात करते हैं इन पत्तियों में भोजन का स्टोरेज कैसे करें, अधिक से अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण कैसे कर सकें। तो किसान भाइयों, आपको करना क्या है, जो हमारी गेहूं की फसल बिछी हुई है, आप देख सकते हैं गेहूं की फसल जो हमारी बिछी हुई है, इस गेहूं की फसल में हमें NPK, किसान भाइयों हमें NPK 0050 का स्प्रे हर 10 दिन के अंतराल पर 2-3 स्प्रे कर देने हैं, जिससे कि किसान भाइयों जो भोजन बनाने की क्रिया होगी वो फास्ट हो जाएगी। धूप से, यानी कि सूरज से जो खाना बनाते हैं, जिसको अपन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बोलते हैं, यह क्रिया तीव्रता से हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया जब तीव्र हो जाती है, खाना तीव्रता से ग्रहण करते हैं, तो हमारी जो बालियां रहती हैं इनमें भी जब दाने भरते हैं तो पूर्णतः भर जाते हैं, दानों में चमक आ जाती है, साइज भी बन जाता है, जिससे हमारा उत्पादन गिरता नहीं है किसान भाई। इसके साथ साथ किसान भाइयों, जो हमारा पोटास रहता है, जो 0050 में NPK 0050 में जो पोटास पाया जाता है, यह पोटास मौसमी परिवर्तन से भी हमारी फसल को बचाता है, जो स्ट्रेच में चली जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि धूप निकलती है, एकदम टेम्परेचर हाई हो जाता है, रात में स्लो हो जाता है, यानी कम डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है मौसम, दिन में गर्म हो जाता है, जिससे हमारी गेहूं की फसल स्टेज में चली जाती है और उसके दाने भरपूर नहीं पक पाते हैं, दाने का साइज नहीं बन पाता है, पूरे दाने आकार नहीं आ पाता है। तो इन चीज़ों से बचाती है, जिससे किसान भाइयों आपका जो उत्पादन है भरपूर उसी मात्रा में होगा जिस मात्रा में आपको उत्पादन निकलना चाहिए था, और इससे किसान भाइयों आपके दाने का साइज, मोटापा, चमक हर चीज़ बढ़कर आ जाएगी। अगर किसान भाइयों आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अन्य किसानों को भी फॉरवर्ड करें। नमस्कार किसान भाइयों।